एक बार श्री राम को नगर के बाहर किसी स्त्री का रुदन सुनाई पड़ा। उसे सुनकर श्री राम जी आश्चर्य में पड़ गए कि यह क्या है। तब तक लक्ष्मण भी वहां आ पहुंचे। राम जी ने उन्हें सब वृत्तांत सुनाया। लक्ष्मण ने उसी क्षण दूतों को उस स्थान पर भेजा कि जहां पर कीर्तन हो रहा था। लक्ष्मण के दूतों ने वहां पहुंचकर राम जी के दूतों से कहा कि तुम लोग शीघ्र जाओ और राम जी तुम्हें बुला रहे हैं। उन सब ने कहा, कीर्तन को अधूरा छोड़कर हम कैसे जाएं? तब किसी एक ने कहा, सेवकों का धर्म है स्वामी की आज्ञा का तुरंत पालन करना। अवज्ञा से हम सब पाप के भागी बनेंगे। किसी ने कहा, यह राम जी का कीर्तन जो स्वयं ही सब पापों का नाशक है, अब इसे त्याग कर कैसे जाएं? कुछ ने कहा, इससे तो स्वामी को प्रसन्नता ही होगी। तब लक्ष्मण के दूतों ने राम के पास जाकर उन सब का वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर राम कुछ कुपित तो अवश्य हुए, किंतु उन्होंने अब कहा कि इसके लिए तो मैं अपने सेवकों को दंड नहीं दे सकता, तथापि यह उचित नहीं है कि मैं उन्हें शिक्षा भी न दूँ। यह कहते हुए राम जी को फिर वही नगर के बाहर वाला रुदन सुनाई पड़ा। उन्होंने विमान को आज्ञा दी कि तुम वहाँ चलो जहाँ नगर के बाहर वह स्त्री रुदन कर रही है। विमान वहाँ से उड़कर नगर के बाहर सरयू तट पर आया। राम जी ने देखा कि अंजन के समान काली कलोटी एक स्त्री वहाँ विलाप कर रही है। उसे देखकर भगवान राम ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस कारण से रुदन कर रही हो? इस पर उस स्त्री ने कहा, मैं यहाँ बैठी अति काल से रो रही हूँ। नहीं ज्ञात कि आज मेरा कौन सा पुण्य उदय हुआ कि आपको मेरा रुदन सुनाई पड़ा। हे प्रभु, जब पूर्व में ब्रह्मा ने मुझे बनाकर मेरा नाम निद्रा रखा तो कुंभकर्ण के दीर्घ सुख के लिए उसमें ही उन्होंने मुझे बसा दिया। तब जिस समय मैं उसमें स्थित थी, हे राम, उसी समय आपने संग्राम में उसे मार दिया। इससे मैं अपने उस स्थान से चलकर ब्रह्मा के पास गई। तब हे राम, उन्होंने मुझको आपके पास भेज दिया। उसी समय से मैं आपकी इस पुरी में आ गई हूँ, परंतु आपके सीमा रक्षकों के भय से इस नगरी में प्रवेश नहीं कर पाई, इसलिए सरयू के तट पर बैठी विलाप कर रही हूँ। हे राम, अब आप कृपा कर मेरे रहने के लिए कोई स्थान बतलावें जहाँ मैं सुख से निवास कर सकूँ। उसकी इस बात को सुन तथा पूर्व की सब बातों को स्मरण कर भगवान राम को क्रोध सा आ गया। तब वह निद्रा से बोले, सुनो, तुम्हारे रहने के लिए मैं स्थान बतलाता हूँ। जितने भी पापी मनुष्य हैं, जब मेरा कीर्तन सुनने को सोया जाया करें अथवा जब वे पुराण कथा का श्रवण करने को बैठे अथवा वेद पाठ, पूजन, जप और ध्यान आदि शुभ कर्म प्रायण हो, तब तुम उनमें अपना स्थान कर लो। इस प्रकार जितने भी हीन प्रकृति के हों, चाहे वे देवता या फिर मनुष्य कोई भी क्यों न हो, जड़, बालक, गर्भिणी स्त्री, व्रतोत्तर भोजन करने वाले विद्यार्थी और श्रमिक मनुष्यों में भी तुम्हारा वास हो। फिर जो लोग अधिक जागरण करते हों, उन लोगों में भी मैं तुम्हारा स्थान देता हूँ। मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि तुम इन सब पर अपना मोह जाल विस्तीर्ण करो। राम जी की यह बात सुनकर निद्रा प्रसन्न हो गई और उसने भगवान को प्रणाम किया। राम जी भी अपनी नगरी में लौट आए, रात भर विश्राम किए। तब से निद्रा भी ऊपर कथित स्थान में विश्राम करने लगी। यही कारण है कि जब कोई पापी जन पुण्य कर्म करने लगता है, तब उस पर निद्रा आक्रमण कर देती है। शास्त्रों में कोई एक ही पुण्यात्मा होता है जो निर्विघ्न शुभ कार्य कर पाता है। श्री पवन पुत्र दास जी नामक एक हनुमान जी के भोले भक्त हुए हैं। यह घटना उस समय की है जब भारत देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज अधिकारी के दफ्तरों के बाहर इनको पहरेदार की नौकरी करनी पड़ती थी।
घर परिवार के चलाने के लिए नौकरी कर लेते थे। कुछ संतों की सेवा भी हो जाया करती थी। कुछ संतों की सेवा करने से उन्हें बड़ा ही आनंद मिलता था। कभी किसी जगह में जाना पड़ता, कभी किसी और जगह जाना पड़ता था। एक समय कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी भारत आया हुआ था और पवनपुत्र दास जी को उनके निवास स्थान पर पहरेदारी करने का भार सौंपा गया था। श्री पवनपुत्र दास जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु हिंदी में भी श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयों का पाठ करते श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करते और हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते थे। ज़्यादा कुछ नहीं आता था। अन्य समय श्री हनुमान जी के रूप का स्मरण करते हुए सतत श्री सीताराम जी का नाम जप करते रहते थे। सीताराम 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 सीताराम, इसी तरह का जाप करते रहते थे। मंत्र आदि उन्हें कुछ आते नहीं। रात को बाहर बैठे जाते, पहरेदारी करने और नाम जप कीर्तन आदि में मग्न रहते थे। इनको अनुभूति होती थी कि हनुमान जी वहाँ उपस्थित हैं और श्री सीताराम जी का नाम श्रवण करते नित्य आते हैं। कई बार दिखाई पड़ता कि हनुमान जी महाराज भाव से भर कर नित्य नृत्य करने लगे हैं। एक बार ऐसे ही पवनपुत्र जी बाहर बैठकर हनुमान जी का ध्यान कर रहे थे। उनको श्री सीताराम जी का नाम सुनाई दे रहा था। वे कुछ समय बाद भाव से मग्न हो गए और उनकी आंखें बंद हो गई। कीर्तन चल रहा था और उसकी अंग्रेज अधिकारियों के कानों में उसकी ध्वनि पहुंची। उसी समय अंग्रेज अधिकारी बाहर दरवाजे के बाहर आया और देखा कि पवनपुत्र दास जी आंखें बंद करके कीर्तन कर रहे हैं। उस अधिकारी ने भक्त जी को कंधे से पकड़कर हिलाया, परंतु वे तो भाव में ही मग्न थे। अंग्रेज अधिकारी क्रोध में भरकर अपशब्द कहने लगे, परंतु फिर भी भक्त जी पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह पहरेदार तो ठीक से काम पर ध्यान नहीं देता है, इसे तो दंड मिलना चाहिए। अंग्रेज अधिकारी चाबुक लेकर आया और भक्त जी पर उसने कई प्रहार किए। कुछ देर में भक्त जी मूर्छित हो गए और वहीं पर मूर्छित होकर पड़े रहे। उन्हें अगले दिन पता चला कि उन पर अधिकारी क्रोधित हुए थे और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। अगले दिन हनुमान जी महाराज को भक्त का कीर्तन सुनने नहीं मिला। एक महाभयंकर विशाल वानर का रूप धारण करके हनुमान जी उस अंग्रेज अधिकारी के निवास स्थान के अंदर चले गए और उसे बड़े बड़े नाखून और दांतों से उसका शरीर नोचने लगे। पूंछ से भी उसे बहुत मार पड़ी। वह अधिकारी कांप गया और डर से चिल्लाने लगा। उसने वानर पर गोलियां भी चलाई बंदूक से, पर वह फिर भी चूर चूर करके नीचे गिर रही थी। उसने सिपाहियों को मदद के लिए बुलाया, पर कोई नहीं आया। उसका शरीर घावों से भर गया और पूरे शरीर से रक्त बहने लगा। अंगों में दाग और दर्द के मारे वो पागल हो गया। उसकी चिकित्सा बड़े बड़े डॉक्टरों के द्वारा भी संभव नहीं हो पाई। उसके न तो घाव ही भरते और न ही शरीर का आधा काम होता। उस अगली रात स्वप्न में वही भयंकर वानर का स्वरूप उस अधिकारी को दिखाई पड़ा और उसने कहा कि तुमने भगवान श्री राम के भक्त का अपराध किया है, जाकर उसके चरण पकड़ो और क्षमा मांगो। उस अधिकारी ने अगले दिन वह स्वप्न सबको बताया। एक अन्य सिपाही थोड़ा बुद्धिमान था, उसको सारी बात समझ में आ गई। उसने अधिकारी से कहा कि साहब, आपने जिस तरह के वानर का उस रूप का वर्णन किया है, वह वानर और कोई नहीं, वह स्वयं श्री हनुमान जी थे। पवनपुत्र दास जी ने आज तक जहाँ भी नौकरी की है, वहाँ कभी कोई चोरी नहीं हुई है। वे हनुमान जी के भक्त हैं। आपने पवनपुत्र दास जी का अपमान किया और उन्हें कष्ट पहुँचाया है, तो आपको दवाई नहीं लगेगी जब तक कि आप पवनपुत्र दास जी
जब तक आप पवन पुत्र दास जी से क्षमा नहीं मांगेंगे। अंग्रेज अधिकारी किसी तरह सिपाहियों को लेकर सवारी में बैठकर भक्त जी के घर पहुंचा। उसने चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करते हुए सारी घटना सुनाई। भक्त जी समझ गए कि वह स्वयं श्री हनुमान जी ही थे। पवन पुत्र दास जी रोकर अधिकारी से कहने लगे कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको भगवान के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी का दर्शन एवं स्पर्श प्राप्त हुआ है। अधिकारी को कष्ट में देखकर उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि इस अंग्रेज अधिकारी को क्षमा करें। पवन पुत्र दास जी के प्रार्थना करने और उस अधिकारी का शरीर पूर्ववत स्वस्थ हो गया। यह चमत्कार देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने भक्त जी से कहा कि आप सम्मानपूर्वक चलकर उस उच्च पद की नौकरी स्वीकार करें। पवन पुत्र दास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान को मेरे कारण कष्ट हुआ है, अब मैं और नौकरी नहीं करना चाहता। अंग्रेज ने भक्त जी को घर और बहुत से धन भेंट में दिया, जिसे उन्होंने गरीबों, गौओं और संतों की सेवा के उपयोग में लिया। उसके पश्चात पवन पुत्र दास जी आजीवन भगवान के भजन में ही मग्न रहे। लोगों में उनके प्रति बहुत अधिक श्रद्धा थी। वह अंग्रेज अधिकारी भी अपना पद त्याग कर धीरे धीरे हिंदी सीख गया और भगवान के भजन और सत्संग में लग गया। उस अंग्रेज ने कमाया हुआ काफ़ी धन भक्त जी के परिवार को दे दिया और इस तरह से पवन पुत्र दास और पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा से वह अंग्रेज भी भक्त बन गया और उसका जीवन सफल हो गया। पवन पुत्र दास जी ने अपने को हमेशा छिपा कर रखा और छिपकर ही भजन किया। गृहस्थ होते हुए भी नौकरी करते समय निरंतर भजन में लगे रहने वाले थे। इसके विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। संतों की कृपा से जितना बना उतना लिखा हमने। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन त्रऊ हरि संत समीरा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को यह कथा कैसी लगी, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएं।